वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालने वाले हैं। यदि आप लोग क्लास 9th में हैं तो आप लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कहा जाता है। तो यदि आणविक द्रव्यमान आपको नहीं निकालना आता है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आप लोग इस छोटे से अणु से लेकर आप लोग इतने बड़े अणु तक का यानी इतने बड़े यौगिक तक का आप लोग आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान याद रहना पड़ेगा। यदि आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान याद नहीं है तो पहले आप लोग परमाणु द्रव्यमान याद कर लें। आप लोगों को इस चैनल पर भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है और अन्यथा आप लोग अपने बुक से भी परमाणु द्रव्यमान याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, पहला प्रश्न है कि H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो H2 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है, लेकिन हम लोग लगभग वाला जो मान रहता है उसको लिखते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है, इसलिए लिखेंगे 2 गुना 1। यहाँ पर हमें कितना आ गया 2, और आणविक द्रव्यमान को हम लोग U से दर्शाते हैं, इसलिए 2U लिख देंगे। तो इस तरह हमने हाइड्रोजन यानी H2 का आणविक द्रव्यमान निकाला तो कितना आया 2U। अब हमें जो निकालना है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब लिखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कैसे बनाते हैं। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन 2 है तो पहले 2 गुना हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 2 गुना हमने 1 लिखा। उसके बाद सल्फर है, सल्फर का होता है 32, तो हम लोग लिखेंगे प्लस। देखिए जब दूसरा तत्व को लिखिएगा तो बीच में आपको प्लस देना, ना कि गुना दीजिएगा। बहुत लोग विद्यार्थी में ये दिक्कतें होती है कि वो सोचते हैं यहाँ गुना दें कि प्लस दें, तो आपको यहाँ प्लस देना। अगर दूसरे तत्व का आप परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं तो उससे पहले आपको बीच में प्लस देना है। उसके बाद सल्फर का लिख दीजिए तो 32 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इसलिए लिखेंगे 4 गुने 16। अब इसको जोड़ना है, 2 एकम 2 प्लस 32, उसके बाद प्लस 16 चक 64। तो इतना सबको जोड़ दीजिए, तो 2 2 4 4 8 6 3 9 98U। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा कितना हो जाएगा 98U। अब जो है यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कुछ नहीं इसमें करना है। अगर जिस तरह तत्व दिया रहेगा उसका आपको परमाणु द्रव्यमान याद है तो डायरेक्ट आपको क्या करिएगा, सभी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दीजिएगा तो आपको आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर CaCl2 है तो कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, कैल्शियम का 40 प्लस हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5, कितना होता है 35.5, लेकिन क्लोरीन क्या है 2 है, इसलिए लिखेंगे 2 गुना 35.5, 2 गुना 35.5। अब क्या देखिए यहाँ पर 40 और इसको गुना कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 35 दूना 70, और यहाँ 35.5 है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 71। कितना हो जाएगा 71। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 111। कितना आ जाएगा 111, और इसे हम लोग U से दर्शाते हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे 111U। ठीक, बहुत सारे आपको अभी यहाँ पर आणविक द्रव्यमान मिला है, लेकिन आपको इसी में मिल सकता है सूत्र इकाई द्रव्यमान भी मिल सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है। उसके बाद ग्राम परमाणुक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, उसमें बस वहाँ पर क्या हो जाएगा G लग जाएगा, जहाँ आप U लगाते हैं वहाँ पर G लग जाएगा। ठीक, यही है, बस वहाँ पर क्या लग जाएगा G। चलिए देखिए NaCl का हम लोग निकालते हैं। NaCl का कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे Na का कितना होता है 23, और Cl का भी तुरंत जाने 35.5 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 23 और 35 को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो 5 3 8 और 3 2 5 58.5 हो जाएगा, और इसको U से दर्शा देंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे जब इस सूत्र को देखते हैं तो वो छोड़ देते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं करना, ये भी इसी तरह बनेगा और ये भी सिंपल ही है। तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 9th और 10th के सारी जो मेन टॉपिक है उसका अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग अब जान लेते हैं Na2CO3 × 10H2, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे ये जो है किसका अनुसूत्र है, ये किसका अनुसूत्र है या रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो यहाँ पर है Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सोडियम यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2 गुना, एक सोडियम का होता है 23, एक सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, यहाँ पर 2 है तो इसलिए लिखेंगे 2 गुना 23 प्लस, देखिए बीच में प्लस देना पड़ेगा आपको। अगला तत्व कार्बन है तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हो जाता है 12, तो हमने कार्बन का 12 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो लिखेंगे 3 गुने 16। हाँ अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अब इंटू है, इंटू के बाद 10 H2O, जैसा कि अगर हम ओनली फॉर H2O का बात करें, H2O का कितना होगा तो H का कितना होता है 2 गुना 1, क्योंकि 2H है, 2 गुना 1 प्लस 16, यानी यहाँ आ जाएगा 18। लेकिन ऐसा ऐसा यहाँ 10 H2O है, उसी में आपको 10 H2O दिया, यानी 18 गुना 10 कर देंगे, बस यहाँ पर यही समझने वाली बात है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस कितना, तो 10 इंटू, ठीक 10 इंटू H, H का यहाँ पर कितना होगा 1, तो लिखेंगे 2 गुना 1 प्लस 16। आई होप कि दिख रहा होगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पर हमें 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, और इधर जो है ये दोनों को हमने जोड़े तो कितना आया 18, 18 को 10 से हमने गुना किया तो हमें कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, तो हमें इसको लिख देना है 180। अब क्या है, अब तो यहाँ पर जोड़ है, अब आपको क्या करना है, इस सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8, 8 8 16, 16 का 6 हम लिखेंगे, बाकी 1, फिर 5 4 1 5 हो गया, 5 1 6, 6 4 10, 10 8 18, और 1 1 2, 286 क्या आ गया, तो हम लोग इसको U से लिख देंगे 286, और इसमें हम लोग U से लिख देंगे। अगर आपको इकाई द्रव्यमान सूत्र रहे, या आणविक द्रव्यमान रहे, या ग्राम परमाणविक द्रव्यमान रहे, या ग्राम आणविक द्रव्यमान रहे, तो भी इसी तरह निकालेंगे। जहां ग्राम लग जाता है वहां पर हम लोग G से उसको दर्शाते हैं, और जहां ग्राम वाली बात नहीं रहता है, जैसे आणविक द्रव्यमान रहे या इकाई द्रव्यमान सूत्र रहे, तब हम लोग उसको U से ही दर्शाते हैं, ठीक। इस तरह आपने क्या देखा कि हमने आणविक द्रव्यमान इन सारे का निकाल लिया। और आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोग क्लास 10th या 9th में, तो आप लोग उस वीडियो को उस बच्चों के साथ शेयर करें जो आपके साथी हैं। अगर उनको कुछ इसमें कठिनाई होती है तो आप लोग से निवेदन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, तो अगले वीडियो में उसका जो भी दिक्कतें होंगी वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। और भी यदि आप लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।